हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉप 25 प्रश्न आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको ये 25 के 25 प्रश्न है ये रटने हैं और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत किसी भी नागरिक को चार ऑप्शन आपके सामने है। अब आगे देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत किसी भी नागरिक को केवल विधि द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विधि के अनुसार ही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है दोस्तों, देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ये मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखितों में कौन सा स्वतंत्रता का संरक्षक है? तो कौन सा स्वतंत्रता का संरक्षक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये रिट दे रखी है यहाँ पे चार, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार, प्रचलेख और उत्प्रेक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। इसमें क्या होता है? तो दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत करना, यानी कि को प्रस्तुत किया जाए। ये है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ। अभी इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपने सुना होगा कि अभी आर्मी के अंदर किसी अफसर को दोस्तों पकड़ लिया था और उसके परिवार वाले हैं वो उससे मिलना चाहते थे अफसर से, लेकिन आर्मी और पुलिस है वो मिलने नहीं देती थी। तो दोस्तों, वो कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने एक रिट जारी की थी कि दोस्तों उनको प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, यानी कि उनको दिखाया जाए कि वो जिंदा है या नहीं है, उनसे मिलने दिया जाए। तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह सरकारी एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है? तो कौन सा अधिकार है वो भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है? तो देखिए, भाषण की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ बनाने का अधिकार है, बिना शास्त्र शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, बिना शस्त्र शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तो ये सभी हैं, ये सभी के सभी दोस्तों मौलिक अधिकारों के उद्देश्य हैं। क्या सही है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी हैं, ये भारत में नागरिकों के उपलब्ध अधिकार हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो मूलभूत अधिकार हैं उनको निलंबित करने वाली सत्ता है वो कौन सी है? कौन कर सकता है ये मूल अधिकारों को निलंबित? देखिए, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संसद। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 6 नंबर प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? जैसे मौलिक अधिकार हैं, अगर उनमें संशोधन करना चाहते हैं तो दोस्तों वो कौन कर सकता है? तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो वो है दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है वो संसद के पास में है। और संसद में कौन कौन आता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर ही बनती है दोस्तों संसद। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखितों में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है? निम्नलिखितों में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। मैंने भी आपको बताया था, ये व्यक्ति
स्वतंत्रता का संरक्षक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसका मैंने अर्थ बताया था आपको, को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 8 नंबर प्रश्न है, संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार किसे प्रदान करता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो किसके विरुद्ध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल दोस्तों 23 और 24 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें दे रखा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन आता है। तो दोस्तों जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों के बारे में यह उनको जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये दोस्तों बच्चों के लिए है, यानी कि कारखाना और इनमें जो कार्य करवाया जाता है उनके ऊपर प्रतिबंध की बात कही गई है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो आर्टिकल 23 है यह भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। इसके अंतर्गत मानव का दुर्व्यापार और बालात श्रम निषेध किया गया है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है कि 14 साल से, आर्टिकल 24 में आपने पढ़ा होगा कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान या परिसंकट में यानी कि खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, बच्चों को। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदायित्व किसका है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदायित्व किसका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उच्च न्यायालय का और सभी न्यायालय का। ठीक है, इन दोनों का है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन ए और बी दोनों का। ठीक है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों भाषा के आधार पर गठित करने के लिए राज्यों को 1948 में एक गठित की गई थी दोस्तों एक सभा। ठीक है, और उसके प्रथम अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, किसे बनाया गया था। तो दोस्तों वो है जस्टिस एम के धर को, जस्टिस एम के धर को बनाया गया था दोस्तों, इसका अध्यक्ष है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त होता है। तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में, तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 32। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अनुच्छेद 32 में क्या है, तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त सांस्कृतिक एवं शिक्षण अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। संविधान द्वारा प्रदत्त सांस्कृतिक एवं शिक्षण अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों वो है अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने में सहायता देना। ठीक है, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने में सहायता देना। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इस समय संपत्ति का अधिकार वस्तुतः है। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार है वो क्या है, तो ये पहले दोस्तों मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसको 300 क में रखा गया है, अनुच्छेद 300 क में, तो ये कानूनी अधिकार है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सरकार ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही की है। तो ये तो सबको पता होगा दोस्तों, कौन सा है वो अनुच्छेद, तो वो है अस्पृश्यता, तो वो है अनुच्छेद 17। कौन सा है, अनुच्छेद 17।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की? तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रदान की है पद्मश्री और भारत रत्न की उपाधियां? तो दोस्तों आपने सुना होगा आर्टिकल 18। ठीक है, आर्टिकल 18 में क्या है? तो वो है उपाधियों का अंत। इसमें देखिए, राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा, ये भी है इसमें। ठीक है, लाभ अथवा विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी नागरिक अथवा विदेशी भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि है वो ग्रहण नहीं करेगा। उपाधि से तात्पर्य है कि विरासत में मिलने वाली उपाधियों से, जैसे महाराजा, राय बहादुर, राय साहब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 18। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, निवारक निरोध अधिनियम किस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है? निवारक निरोध अधिनियम किस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वतंत्रता अधिकार पर। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है तो देखिए, मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया, बेगार पर प्रतिबंध लगाया गया, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने इत्यादि में काम करने पर प्रतिबंध है। ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, यानी कि तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत का नागरिक बनने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त गलत है? भारत का नागरिक बनने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त गलत है? तो कौन सी शर्त गलत है? तो देखिए, जन्म द्वारा नागरिकता ये मिल सकती है, वंशानुगत नागरिकता ये भी मिल सकती है, नागरिकीकरण द्वारा नागरिकता ये भी मिल सकती है, संपत्ति अर्जन द्वारा नागरिकता ये दोस्तों इसमें नहीं दी जाती है। ठीक है, इसकी वजह से दोस्तों नागरिकता नहीं दी जाती है। तो ये शर्त है, ये गलत है। इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई? संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संपत्ति के अधिकार पर। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये एक कानूनी अधिकार अब बन चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं में से कौन सी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों कौन सी स्वतंत्रता को इसमें समाप्त कर दिया गया ये अपने को इसमें बताना है। ठीक है, देखिए, इसमें आर्टिकल 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है तो मैं आपको बता देता हूं एक बार। प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, वाणिज्यिक विज्ञापनों का अधिकार, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसारण का अधिकार, बंद में शामिल होने का अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। ठीक है, ये दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, शांतिपूर्व बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने का अधिकार ये भी है दोस्तों, और किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता ये भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें चौथा, संपत्ति का अधिकार है। ये दोस्तों अब स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें स्वतंत्रता के अधिकार को किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता के आधार को किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, राज्य की सुरक्षा के हित में, दूसरे राज्य के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी आधार पर स्वतंत्रता के अधिकार को इस आधार पर सीमित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है
आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है? तो यहाँ पे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है? तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची में किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो दोस्तों, संपत्ति का अधिकार है, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 24 नंबर प्रश्न है, भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति का भारत में कितनी अवधि का निवास आवश्यक है? भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति का भारत में कितनी अवधि का निवास आवश्यक है? तो वो है 7 वर्ष का निवास है वो आवश्यक है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 25 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान दोस्तों इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। भारत का संविधान है वो इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये थे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के टॉप 25 प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे और रोजाना हमारे साथ में जुड़ते जाइए और भी आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। आराध्य आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।